नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नो मेरि दे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की। एक बालक पिता की उंगली पकड़ करके मेला देखने के लिए जाता है। मेले में बहुत सारे खेल खिलौने, मनोरंजन के साधन, खाने पीने की चीजें, वह सब प्राप्त करके वह बालक बहुत आनंदित और पुलकित हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि उस खुशी की कोई परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में ऐसे मौके उसके जीवन में बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए वह बालक इतना खुश हो रहा था कि वह खुशी में पिताजी भी अनेक प्रकार के खिलौने भी उनको खरीद करके दे रहे थे, खाने पीने की भी चीज़ें दे रहे थे। उनके हाथ में भी वह खिलौने भी है, मेवा मिठाई सब कुछ है। और इस प्रकार सब खाते पीते चलते चलते मेला देखते देखते ऐसे मनोरंजन के दृश्य देखते देखते ऐसे घूम रहे हैं उस मेले में और मनोरंजन के दृश्य देखते देखते ऐसे मनोरम दृश्य देखने में दोनों मशगूल हो जाते हैं कि वह पिता और पुत्र दोनों भूल जाते हैं कि दोनों साथ में खड़े हैं। और पिता की उंगली पकड़ करके वह बेटा खड़ा है, वह भी भूल जाता है कि कब पिताजी की उंगली छूट जाती है। और सामने जो मनोरम दृश्य है उस देखने में इतना मशगूल हो जाते कि देखते देखते 2-4 कदम ये आगे निकल जाता है और पिताजी भी 2-4 कदम आगे निकल जाते हैं और उसके उपरांत दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जब उस बेटे को होश आ जाता है तब बगल में पिताजी को न देख करके वह रोने लगता है और वह चिल्ला करके कहने लगता है कि पिताजी पिताजी आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। और ऐसे रोता रोता मेले में घूमने लगता है और घूमते घूमते मेले में परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन कहीं पर भी पिताजी नजर नहीं आते। और वह उसकी दयनीय दशा देख करके सब लोगों को करुणा और दया आ रही है, लेकिन क्या करे वो बालक वो रो रहा है। जिन चीजों को वह प्राप्त करके वह खुशी और आनंद का एहसास कर रहा था, जो
खाने पीने की चीजें और मनोरंजन के साधन, खेल खिलौने आदि जो प्राप्त किए थे, उससे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आनंद प्राप्त कर रहा था। लेकिन वह चीजें अभी भी उसके हाथ में विद्यमान है। उसके हाथ में वो चीजें है, खाने पीने की चीजें भी विद्यमान है, इसके बावजूद भी वो रो रहा है और पिताजी पिताजी कह करके मेले में ढूंढ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि जिस पिताजी की उंगली पकड़ करके मेले में घूम रहा था और वहां पर वह आनंद और खुशी इतना अपार प्राप्त हो रहा था, और एक ही क्षण में वह रोने लगता है। सिर्फ पिताजी की उंगली तो छूटी है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि खाने पीने की चीजें अभी भी उसके पास विद्यमान है, खेल खिलौने भी अभी भी विद्यमान है। जिन चीजों को प्राप्त करके वह खुशी मना रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, वह चीजें अभी भी विद्यमान है, फिर भी वह रो रहा है कि सिर्फ एक पिताजी की उंगली छूटी है। और इसी प्रकार उस बच्चे की दयनीय दशा देख करके हम लोगों की करुणा और दया आती है। लेकिन ये और कोई किसी की कहानी नहीं, ये हमारी तुम्हारी कहानी है। आपने विचार किया, जो आपने जीवन में धन दौलत सोना चांदी हीरे माणिक मोती आदि जो आपने वैभव प्राप्त किया, जो धन दौलत प्राप्त किया, मकान दुकान आदि जो भी प्राप्त कर लिया, उसको प्राप्त करके बहुत खुशी मनाते हो, बहुत आनंद की अनुभूति कर लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये खुशी तब तक आपकी विद्यमान है जब तक धर्म रूपी पिता की उंगली पकड़ करके जब तक चलते हो, तब तक के लिए खुशी और आनंद आपके जीवन में है। अन्यथा तुम्हारे जीवन में खुशी और आनंद जो भी प्राप्त हो रहा है, वह सिर्फ धन दौलत से प्राप्त नहीं हो रहा। धन दौलत तो सब आपके पास भी है और अन्य लोगों के पास भी है, लेकिन ध्यान रखना, जिसके जीवन में धर्म रूपी पिता की उंगली पकड़ करके चल रहा, उसी की जीवन में सुख और शांति मिलती है। अन्य किसी को वह सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। उस बालक के हाथ में भी खाने पीने की चीजें विद्यमान थी और भौतिक साधनों के जो खेल खिलौने हैं वह भी उसके पास विद्यमान थी, जिसके प्राप्त करके वह खुशी मना रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था। लेकिन अगले क्षण में वह दुख में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारा धन दौलत सोना चांदी आदि ये जो ऐश्वर्य है, ये विभूति है, वह धर्म के निमित्त से आपको ये प्राप्त हुआ है और यह धर्म के निमित्त से ये सुख और शांति देने वाला है। जिस दिन तुम्हारे अंतरंग से धर्म रूपी पिता समाप्त हो जाएंगे, तब समझ लेना यह धन दौलत तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें कभी वह सुख और शांति प्राप्त नहीं होने वाली। इसीलिए उस धर्म को समझो कि जिस धर्म के माध्यम से हमारा और पर का सबका कल्याण होने वाला है। संसार रूपी महासागर से तैर करके शाश्वत रविनेश्वर ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम प्राप्त कर सकते। उस धर्म के बारे में सोचो कि धर्म क्या चीज है। धर्म तुम्हें सुखी बना सकता है, धर्म से दूर रहो तो तुम दुखी भी हो सकते हो, क्योंकि धर्म सभी को सुखी बनाता है तो दुखी को किसी को नहीं बनाता। लेकिन अधर्म तुम्हें दुखी करता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। धर्म को समझने के पहले हमें अधर्म को भी समझना आवश्यक है। जब तक हम अधर्म को नहीं समझेंगे तब तक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते, ये जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा तो हम धर्म को कैसे स्वीकार करेंगे। और धर्म को स्वीकार करने के पहले ये समझ लो कि जिसको आप धर्म समझ रहे वास्तव में धर्म है क्या, अधर्म, ये पहला उसकी परख करिए और उसके उपरांत उस धर्म को आत्मसात करने का प्रयत्न करिए। इसीलिए इस संसार में भटकते हुए जीवों के लिए धर्म एक नौका के समान वह सहारा है। उस संसार रूपी सागर से तैरने के लिए